हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। तो बच्चा, जितने भी टॉपिक्स थे हमने वो सारे कवर कर लिए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी भी हमने कैलकुलेशंस को देखा था, बट उसके सम्स नहीं किए थे कि उसमें कौन कौन से केसेस है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को काफी टिपिकली पूछ लेते हैं। तो बच्चे अक्सर उसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि यहाँ पे अब इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन कैसे करें कैपिटल की। तो बच्चा, अगर जिन्होंने लास्ट क्लास को नहीं देखा, जिसमें हमने एप्रोप्रिएशन और चार्ज इन दोनों को डिस्कस किया था कि एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या होता है और चार्ज का मीनिंग क्या होता है और इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसी के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि इसमें कुछ केसेस हैं जो हम आज वो सारे कवर करेंगे। तो चलिए बच्चा, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एंड द टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बच्चा बहुत सारे केसेस हैं। फर्स्ट वन इज जैसे कि अगर डीड साइलेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर बच्चा पार्टनरशिप डीड ही साइलेंट है, तो क्या उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं? नो सर, उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते। सो नो आईओसी विल बी प्रोवाइडेड, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे। अनदर वन इज पार्टनरशिप डीड तो है, ठीक है बच्चा, पार्टनरशिप डीड है, बट उसने हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बताया। मतलब क्या सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड है बट नो प्रोविजन फॉर आईओसी, नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड है बट उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो इस केस में भी हम नो आईओसी, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। दो केस थे, दोनों सिंपल थे। थर्ड वन इज जब हम पार्टनरशिप डीड तो है, पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट कर रही है, पार्टनरशिप डीड है, बट जो आईओसी है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एज एप्रोप्रिएशन, एज एप्रोप्रिएशन। पार्टनरशिप डीड है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करना है, हमने कैसे ट्रीट करना है? एज एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है, ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन। यही लिख ही देता हूं मैं, आईओसी ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। उसके आगे पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट कर रही है, बट आईओसी को कैसे ट्रीट करना है? एज ए चार्ज, आईओसी विल बी ट्रीटेड एज चार्ज। इसीलिए कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा हुआ उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने सारा डिस्कस किया था कि एप्रोप्रिएशन और चार्ज को हम कैसे ट्रीट करते हैं, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। ये दोनों केस बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों केसेस काफी इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट वन इज, अगर लास्ट वन को देखें तो लास्ट वन में क्या है? पार्टनरशिप डीड तो है बट जो प्रॉफिट्स है इनएडुकेट प्रॉफिट्स है, मतलब प्रॉफिट्स सफिशिएंट नहीं है, मींस इनएडुकेट प्रॉफिट, इनएडुकेट प्रॉफिट, प्रॉफिट्स हमारे पास सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है। रही बात जो पहले दो केस की, काफी इजी केस थे, सिंपल केस है। बाकी को जो तीन केसेस हैं उनको हम एक एग्जांपल की हेल्प से करेंगे, जिसमें सारे के सारे केसेस जितने भी हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। चलिए बच्चा, अब इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लें। ये टीएस गरेवाल की बुक से लिया हुआ सब में, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, रेशो मेरे पास गिवन है 2:3। कैपिटल कितनी कितनी गिवन है? 2 लाख और 1 लाख। जर्नल एंट्रीज की बात कर रहा है कि कैसे प्रोवाइड करेंगे, पर इसमें हम
जर्नल एंट्रीज की बजाय इसकी ट्रीटमेंट देखेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 केसेस हैं, एक हम अपनी तरफ से भी केस बनाएंगे। कौन कौन से पार्टनर थे? एक्स और वाई। कुछ इन्फॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। एक्स और वाई पार्टनर्स थे। रेशियो गिवन है 2:3। एक्स की कैपिटल और वाई की कैपिटल, कैपिटल हमारे पास गिवन है। कैपिटल कितनी कितनी है? 2 लाख और 1 लाख। 2 लाख 1 लाख। केस 1, सभी केस यहाँ पे ही करेंगे, ठीक है। केस 1 में क्या रहा था? इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट इज 20,000, 20,000 का प्रॉफिट है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो बच्चा हमने अभी की है कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते हम। यहाँ पे क्या आ गया? बाय नेट प्रॉफिट दैट इज 20,000। अगर डीड ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे नहीं, तो जितना भी प्रॉफिट है वो हम 2:3 के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट 20,000 और ये एक्स और वाई कौन सी रेशो में? 2:3 में। ये आ गया 8,000 और ये आ गया 12,000। एक्स को मिल गया 8,000 और वाई को मिल गया 12,000। दूसरा केस, केस नंबर 2। पहला था जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। केस नंबर 2 क्या कह रहा है? कहता इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, if the partnership deed provides for interest on capital at the rate 6% per annum and loss for the year is 15,000। कहता पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना हमने? 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और हमारे पास लॉसेज हैं कितने गिवन है? 15,000 के। मेरे पास क्या गिवन है? लॉसेज है। चलिए सेकंड केस करते हैं। यहाँ पे आ गया टू नेट लॉस। अब लॉस गिवन है, ठीक है ना बच्चा। लॉस गिवन है मींस प्रॉफिट्स हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे? उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे। जितना भी ये लॉस है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया बिटवीन एक्स एंड वाई रेशियो 2:3। एक को मिल गया 6,000 और दूसरे को कितना मिल गया? 9,000। पहला केस पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, दूसरा लॉसेस गिवन है। लॉसेस गिवन है तो इसको हमने एज ए एप्रोप्रिएशन चार्ज किया है कि जब प्रॉफिट्स होंगे तभी हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। अगर हमारे पास प्रॉफिट्स नहीं है तो हम कुछ भी उनको नहीं देंगे। जो भी लॉसेस वगैरह हैं वो आपस में बांट लिए जाएंगे। चलिए तीसरा केस, केस नंबर 3। थर्ड केस में क्या कह रहा है? कहता इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। आईओसी कितना है? 6% ही है। आईओसी हमने देना है 6%। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 21,000। तो यहाँ पे फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट्स हमारे पास हैं 21,000 के। 21,000 के हमारे पास प्रॉफिट्स हैं और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 6%। एक्स की कैपिटल कितनी थी? एक्स की कैपिटल थी हमारे पास 2 लाख। वाई की कैपिटल थी हमारे पास 1 लाख। 6% देना है। अगर इन दोनों में देखें, इसका 6% करेंगे तो कितना आ रहा है? 12,000 और इसका कितना आ रहा है? 6,000। इट मींस टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करना है हमने? 18,000। प्रॉफिट कितना है? 21,000 और आईओसी कितना हमने देना है? 18,000। तो बच्चा मेरे को यहाँ पे आप बताओ, क्या हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं? सफिशिएंट प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं? क्या हम प्रॉफिट में से उन दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?
बिल्कुल सर कर सकते हैं हम। 21,000 का प्रॉफिट है और हमने उनको 18,000 ही देना है, फिर भी हमारे पास 3,000 बच रहे हैं, तो प्रोवाइड कर दो। फिर यहाँ पे क्या आ गया, टू IOC एक्स एंड वाई। एक्स को मिल गया 12,000, वाई को मिल गया 6,000। इसकी प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे करेंगे, यहाँ पे आ गया 12,000, ये आ गया 6,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया हमने, 18,000, और बाकी जो बच गया 3,000 वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कौन सी रेशो में, 2:3 में। और ये आ गया 1200, 1800। तीन केस किए हैं बच्चा। पहला था पार्टनरशिप डीड साइलेंट, दूसरा केस किया पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 6%, बट उसमें दिक्कत क्या थी, उसमें लॉसेस गिवन थे। अगर लॉस गिवन है, एज ए चार्ज तो लिखा नहीं हुआ, अगर लॉसेस गिवन है उसको हमने एज ए एप्रोप्रिएशन ट्रीट किया, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है कि हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकें। तो इसलिए जितने भी लॉसेस थे वो हमने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, PSR में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 2:3 में। तीसरा केस क्या था कि IOC प्रोवाइड करना है 6%, प्रॉफिट हमारे पास था 21,000, एक्स और वाई दोनों की कैपिटल गिवन थी, और उन दोनों की कैपिटल पे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा था, 18,000। 21,000 हमारे पास था, 18,000 उनको देना है, फिर भी 3,000 जो बच गया वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। चलिए चलिए बच्चा, अब हम करते हैं केस नंबर 4 को। केस नंबर 4 क्या कह रहा है, केस नंबर 4 कह रहा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC देना है, कितना देना है, 6% पर एनम के हिसाब से, एज ए चार्ज। कैसे देना है, एज ए चार्ज। कैपिटल लेटर्स में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ए चार्ज मीन्स प्रोवाइड करना ही करना है, चाहे हमारे पास प्रॉफिट्स हो या ना हो। और प्रॉफिट्स हमारे पास हैं 20,000 के। प्रॉफिट्स कितने हैं, 20,000 के। चार्ज, अब चार्ज कह दिए उसने, प्रॉफिट्स हो या ना हो, इंटरेस्ट तो भाई देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है, कितना देना है, एक्स और वाई को, एक को मिलेगा 12,000, एक को मिलेगा 6,000, टोटल मिल गया 18,000। और कितना बच गया, 20,000, ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो कितना मिल गया, एक्स और वाई को 800 और 1200। चलिए अब इसी को थोड़ा सा अलग ट्रीट करते हैं। केस नंबर 5 और केस नंबर 6 ये आप खुद कर लेना। केस नंबर 6 तो बड़ा इजी है कि 18,000 का प्रॉफिट है और 18,000 का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो उस केस में तो कुछ भी बैलेंस नहीं आएगा, ना नेट प्रॉफिट आएगा ना नेट लॉस आएगा, वो सारा का सारा एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही चला जाएगा। जो फिफ्थ केस है उसमें कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यहाँ पे लिखता हूं केस नंबर 5, IOC है 6% पर एनम, और ये भी एज ए चार्ज है, ये भी एज ए चार्ज। और प्रॉफिट्स जो हैं वो हमारे पास हैं 2,000। क्या बात, 2,000 का प्रॉफिट है और हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 18,000। प्रॉफिट से अवेलेबल नहीं है प्रॉपर, बट एज ए चार्ज लिखा हुआ है।
तो भाई साहब एज ए चार्ज है, तो जो मर्जी करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना जाएगा, एक्स और वाई को, एक को जाएगा 12,000 और दूसरे को जाएगा 6,000। और यहाँ पे कंपनी की बज गई बैंड, यहाँ पे फर्म की बैंड बज गई, उसको आ गया 16,000 का लॉस। ओ माय गॉड, यहाँ पे आ गया 16,000 का लॉस। देखा बच्चा, एज ए चार्ज ने क्या कर दिया, बुरा हाल कर दिया कंपनी का। कहाँ पहले 2,000 के मुनाफे में थी और कहाँ अब 16,000 के घाटे में चली गई। अब घाटा है तो बुक तो फिर एक्स और वाई बुक देंगे, है ना भाई। कितना कितना, एक को मिलेगा 12,000 और एक को मिलेगा 6,000। ये कुछ केसेस थे जिसमें ऑलमोस्ट हमने सारे केसेस को कवर कर लिया, सारे केसेस कवर कर लिए। बस जो केस नंबर 6 है वो आप खुद करोगे। चलिए अब एक और केस और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म। केस नंबर 7, ये हम खुद से कर रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड जो है, पार्टनरशिप डीड जो है ये साइलेंट है, पर किस पे साइलेंट है, अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मींस उसमें इंटरेस्ट तो गिवन है कि आप कितना प्रोवाइड करोगे, बट उसने ये नहीं बताया कि उसको आप ट्रीट कैसे करोगे। तो इस केस में क्या होगा, ये एग्जांपल लेते हैं, एक्स और वाई है, 2:3 है। एक्स की कैपिटल है मेरे पास 2 लाख, वाई की कैपिटल है मेरे पास 1 लाख और आईओसी हमने देना है 6% पर एनम के हिसाब से, क्योंकि करेंगे तो फिर ही समझ लगेगा ना कि ये क्या है, क्या रहा है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है, प्रॉफिट से लेते हैं हम 16,000 का, प्रॉफिट से हमारे पास 16,000 के, एज ए चार्ज नहीं है। पहली बात तो ये नोट डाउन करना है। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखें कि 6% के हिसाब से एक्स और वाई को कितना जाना था, एक्स को जाना था 12,000 और वाई को जाना था 6,000 और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, 18,000। बट यहाँ पे पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो तो है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। बट उसने ये नहीं बताया कि कौन सी मतलब उसको ट्रीट कैसे करेंगे। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट से एज ए एप्रोप्रिएट ट्रीट कर लो, ठीक है ना। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट से नहीं है तो एप्रोप्रिएट ट्रीट कर लो, है तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो और बाकी जो बच गया आपस में बांट लो। अगर एज ए चार्ज है तो एज ए चार्ज में हमको पता है, अगर लॉसेस हैं तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट्स हैं बट सफिशिएंट नहीं है फिर भी उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। चार्ज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत किस केस में आएगी आपको, इस केस में आएगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो है बट उस पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि अगर प्रॉफिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं है, उस केस में उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो बच्चा अगर इस केस में आप देखो ध्यान से, मैंने प्रॉफिट्स आपको दिए कितने, 16,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है, 18,000। क्या मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा बन रहा है, यस सर, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा बन रहा है और वहां पे प्रॉफिट्स हमारे पास सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है।
तो बच्चा एक काम करो, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला 12,000 और 6,000, इसकी आप रेशो निकाल दो। रेशो निकालेंगे तो कैसे निकलेंगी, ये 3 0 से 3 0 गई, कितना आ गया 12:6। 6 के टेबल पे गए, रेशो कितनी बन गई 2:1। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो, जो ये रेशो आई है और जो ये प्रॉफिट्स है 16,000 के, उसमें बांट दो। कैसे, यहाँ पे लिखो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट, कितने 16,000 के। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, एज ए एप्रोप्रिएशन भी नहीं ट्रीट कर सकते, ट्रीटमेंट के ऊपर साइलेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। और जो ये 16,000 है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन सी रेशो में, 2:1 की रेशो में। अगर हम इसको 2:1 की रेशो में ट्रीट करें तो ये कितना आ रहा है, एक का आ रहा है 5,333 और दूसरे का आएगा 10,667, और ये हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया। दो चीजें निकल के आई। पहली चीज कि डीड साइलेंट है, किस पे साइलेंट है, इसको एज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन ट्रीट करें कि क्या करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है, बट ये नहीं पता है चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है। सेकंड वन इज कि मेरे पास प्रॉफिट्स जो है वो अवेलेबल तो है, बट सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है कि उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पूरा कर सकें। तो इस केस में हमने इसको क्या किया, एज ए एप्रोप्रिएशन चार्ज करके जो भी मेरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो आई थी 2:1, उसमें हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इसी के साथ जितना भी ये टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ये सारा का सारा हमने कवर कर लिया। तो चलिए अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।